हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिब ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज द हैबिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में और साथ में ही हम इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल 6 मार्क्स या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए मेरे साथ में इस पूरे वीडियो में रहिएगा आप लोग। दोस्तों, साथ में कैलकुलेटर और नोटबुक लेकर बैठिए क्योंकि आपको मेरे साथ में ही इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एक वीडियो में आप ये पूरा न्यूमेरिकल आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये एंड तक देखने के बाद इंफॉर्मेटिव लगता है, वाकई में आपको यूजफुल लगता है और इजी टू अंडरस्टैंड नॉलेज में आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा हाइड्रोलिक्स कोर्स, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल है। दोस्तों, इसी तरह का इंटरैक्टिव सेशन होता है, आपकी लर्निंग को हम लोग ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, तो वहां पर आप कोर्स में एनरोल हो जाइए। दोस्तों, इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी आपका यूनिट टेस्ट या मेन बोर्ड एग्जाम होता है, उससे पहले पहले हम लोग एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं आप लोगों के अलग अलग तरह के डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। एप्लीकेशन के ऊपर आपको दोस्तों क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा विद प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी इक्वेशन से पहले आपको डिस्चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। डिस्चार्ज क्या होता है? जब भी कोई फ्लूइड दोस्तों किसी भी मटेरियल मीडियम से बहता है या किसी मटेरियल से या किसी मीडियम से फ्लो हो रहा है, मोस्टली पाइप समझ लीजिए या फिर ओपन चैनल, तो दोस्तों कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आपका ट्रांसफर हो रहा है उस पाइप से, उसको कहा जाता है डिस्चार्ज। इट इज अ मेजरमेंट क्वांटिटी। डिस्चार्ज को अगर हम आसान भाषा के अंदर अगर समझना चाहते हैं, तो इट इज नथिंग बट the liquid flowing through particular cross sectional area of a fluid with some particular velocity। तो दोस्तों, जितना आपके लिक्विड का, आपके फ्लूइड का स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतना डिस्चार्ज ज्यादा होगा। यहां तक कि अगर आपके वेलोसिटी कम भी है लिक्विड फ्लो की, लेकिन एरिया ऑफ द चैनल यानी एरिया ऑफ द पाइप अगर ज्यादा है, तभी भी आपको वहां पे डिस्चार्ज ज्यादा मिल सकता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है डिस्चार्ज का मीटर क्यूब पर सेकेंड, जिसको हम क्यूमेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पहले समझना जरूरी था। अब डिस्चार्ज से रिलेटेड एक इक्वेशन बताया गया जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलता है दोस्तों ये कंटिन्यूटी इक्वेशन? देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब उसमें क्या है दोस्तों? द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड entering a system is equal to the quantity leaving that system। यानी आपने एक पाइपलाइन में एक पाइप को समझो नल से कनेक्ट कर दिया और नल को आपने चालू कर दिया। जितना भी लिक्विड उस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, जितने भी तेजी से या जितनी भी क्वांटिटी से, हम बोलेंगे नॉट स्पीड और नॉट एरिया, जितनी क्वांटिटी में वो पाइपलाइन में आपका पानी या लिक्विड फ्लो हो रहा है, अंदर आ रहा है, उतना ही सेम क्वांटिटी आपका दूसरे एंड से पाइप के बाहर निकल रहा है। इसको बोला जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताऊं ताकि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो देखिए यहां पर बेसिकली एक पाइपलाइन है जिसका एरिया पहले ज्यादा था, बाद में कम हो रहा है, या आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो, पहले एरिया कम था, बाद में ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे पाइपलाइन के अंदर से जब भी कोई फ्लूइड बहता है, मानकर चलिए पानी, ठीक है, सिंपल आसान भाषा में, पानी अगर आपका इस पाइपलाइन से बह रहा है, जहां पर एक साइड में आपके पाइप का डायमीटर ज्यादा बढ़ गया, अब डायमीटर ज्यादा बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज्यादा हो जाएगा, और डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए हमें एरिया की जरूरत भी पड़ती है, और उस जगह पर जो आपका पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है यानी वेलोसिटी, उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम इस एरिया को, डायमीटर से आपको एरिया मिल जाएगा पाइप का, उसमें अगर आप वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है यहां पर डिस्चार्ज नेम्ड एज से Q1। ठीक है, तो जितना डिस्चार्ज पाइप के इस बड़े सेक्शन से पास हो रहा है, आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बताता है कि उसी पाइपलाइन के
सेम सिस्टम के अंदर यानी सेम पाइपलाइन के दूसरे एंड से भी उतना ही क्वांटिटी ऑफ पानी डिस्चार्ज होगा जितना यहां से एंटर हो रहा है। मतलब यहां पर डायमीटर ज्यादा था तो एरिया बड़ा आएगा, यहाँ पे आपके लिक्विड की स्पीड अलग होगी, इसको हम V1 बोलेंगे। दूसरी तरफ जो पाइप का डायमीटर कम हो गया D2 तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी के मुकाबले में अलग रहेगी। दोस्तों बोला गया है कि दोनों तरफ भी आपका जो डिस्चार्ज है यानी अगर आपका पानी जो लिक्विड है वो इस पाइपलाइन में 1 मिनट में 10 लीटर भर रहा है, मतलब इस पाइपलाइन के सेक्शन से बड़े सेक्शन से अगर 10 लीटर पानी फ्लो हो रहा है तो मतलब उसी 1 मिनट के अंदर आपका 10 लीटर पानी दूसरे एंड से बाहर भी निकल जाएगा। मतलब हमें ये बोलना है कि यहाँ पर Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 और उसको ही हम आसान भाषा में बोलेंगे A1 B1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। A1 स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 1, A2 स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन 2। डायमीटर्स अलग है तो एरिया आपका अलग हो जाएगा। वेलोसिटी V1 इज द वेलोसिटी एट सेक्शन 1, V2 इज वेलोसिटी एट द सेक्शन 2। जब एरियाज दोनों अलग है और आप बता रहे हो कि द डिस्चार्ज इज इक्वल तो जाहिर सी बात है जब एरिया अलग है तो वेलोसिटीज भी दोनों जगह अलग अलग होंगी, कम और ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अ पाइपलाइन 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर बाइफरकेट्स इनटू 2 ब्रांचेस 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों, एक बड़ा पाइपलाइन जा रहा है जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो इसको दोस्तों हम लोग अभी अपने हिसाब से रिप्लेस करेंगे इनटू मीटर्स। ठीक है, तो आपको इतना तो पता होगा ऑब्वियसली कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो जब 60 सेंटीमीटर हमको दिखाना है ड्राइंग में या कैलकुलेशन में, जब हमको 60 सेंटीमीटर लेना है तो हम क्या करेंगे, 60 को 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर मिलेगा हमें 0.6 मीटर्स। ठीक है, सिमिलरली बताया क्या गया अभी आगे, ये जो पाइपलाइन है बड़ा, इसको 2 सेक्शन में बाइफरकेट किया गया, इसके 2 हिस्से बन गए, एक बन गया 40 सेंटीमीटर डायमीटर का तो दूसरा बन गया 30 सेंटीमीटर डायमीटर। तो अगेन यहां पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कन्वर्ट करेंगे एज 0.3 मीटर और इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला डायमीटर था 40 सेंटीमीटर, मतलब पहला वाला जो डायमीटर था 40 सेंटीमीटर का, वो कन्वर्ट हो जाएगा एज 0.4 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया लेआउट कैसा है, यहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है, आगे चल के वो 2 पाइपलाइन में डिवाइड हो गया। इफ द डिस्चार्ज इन मेन पाइप इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इस मेन पाइप से अगर एक सेक्शन पर 1.5 क्यूबिक मीटर पानी बह रहा है एक सेकेंड के अंदर, एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन 30 सेंटीमीटर डायमीटर, ये जो 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है इसमें जो लिक्विड पास हो रहा है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी अगर 7.5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो आपको मालूम करना है कि 40 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप से कितना डिस्चार्ज बाहर निकला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिलोंग करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से और यहां पर आपको कंटिन्यूटी में डिस्चार्ज के फॉर्मूले लगाने हैं। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, मेरे साथ में अभी आप लोग रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन डेटा है मैं उसको यहाँ पर लिख के निकालूंगा साइड में। ठीक है, अब मुझे तो याद हो गई चीजें, आप लोग भी याद कर लो। गिवन डेटा मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है हमारे पास में, डिस्चार्ज दिया हुआ है पहले पाइपलाइन का, दैट इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मेन पाइप क्या है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर। मैं उसको लिख देता हूं, अभी मैंने आपको अभी बता दिया ना कन्वर्जन, तो उसको मैं यहां पर अभी चेंज करता नहीं, डायरेक्टली वैल्यू में लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है हमको, D1 खाली दिया है। ठीक है, दूसरे वाला जो पाइपलाइन है 40 और 30 सेंटीमीटर का, उसमें हमें डायमीटर दिया है 0.4 मीटर और तीसरे वाले पाइपलाइन का डायमीटर है 0.3 मीटर। साथ ही साथ में हमें इसका क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको देखो मैं यहाँ पे इरेज करता हूं, आई विल राइट इट एज V3। ठीक है, सिंपल वे में ये V3 हो गया हमारे लिए। तो
अब क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हमको बोला है डायमीटर ऑफ द थर्ड पाइप इज 0.3 मीटर और वहां से फ्लो होने वाले लिक्विड का स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज फ्रॉम द सेकेंड पाइप। करना क्या है दोस्तों, यहां पर देखो आपके पास डायमीटर्स तीनों भी अवेलेबल है, तो अब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले एरियाज निकालोगे, एरिया 1, फिर आप फाइंड आउट करोगे एरिया नंबर 2 और लास्ट में आप फाइंड आउट करोगे एरिया नंबर 3। ठीक है, अब पाइप बोला है तो ऑब्वियसली इट इज अ सर्कुलर सेक्शन, तो सर्कल का एरिया क्या बन जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। सब जगह पे वही फॉर्मूला आने वाला है, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, और तीसरा वाला भी π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। खाली डायमीटर्स आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, D1, D2 और D3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है दोस्तों, वीडियो को चाहिए तो आप लोग पॉज कर लो और सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, 0.6 का स्क्वायर यहां पर आएगा π/4 इंटू 0.4 का स्क्वायर और यहां पर आएगा इज इक्वल टू π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों चीजें चलिए मैं आपके सामने ही सॉल्व करता हूं। यहां पर क्या क्या आंसर आ रहे हैं, मैं π/4 को कॉमन रखता हूं हर जगह पे, π/4 इंटू 0.6 का स्क्वायर। तो ये आंसर आया मुझे पहला 0.282 0.282 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे का आंसर मुझे आ रहा है 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.125 मीटर स्क्वायर, और तीसरे वाले का अगर हम आंसर देखेंगे तो वो आ रहा है कुछ 0.070 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपको यहां पर एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 मिल गया। अब बारी है कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाने की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज को यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर आपके किसी सिस्टम में एक जगह से लिक्विड एंटर हो रहा है तो दूसरे सिस्टम से एग्जिट होने के टाइम पर भी वो उतना ही क्वांटिटी रहनी चाहिए। अब यहां पर दोस्तों दो अलग अलग पाइपलाइन हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पाइप में, मेन पाइपलाइन में 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड का लिक्विड बह रहा है तो 0.4 से भी 1.5 मीटर क्यूब जाएगा और 0.3 से भी 1.5, ऐसा नहीं है। ये दोनों इसके ब्रांचेस है दोस्तों, तो यहां से जितना फ्लो अंदर आ रहा है दोनों को मिलाकर उतना फ्लो आपका बाहर जाना चाहिए। आई होप आपको मेरे तरफ से क्लू मिल गया होगा। हमें यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन को कुछ इस तरह से अभी लगाना है। अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q1 इज इक्वल टू आएगा Q2 प्लस Q3। समझ गए, जब भी आपको ब्रांचेस दिए जाएंगे तो आप उनको क्या करोगे, ब्रांचेस को लास्ट में प्लस करोगे। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अब Q1 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Q1 का फॉर्मूला है A1V1 इज इक्वल टू, Q2 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, A2V2, और प्लस Q3 का फॉर्मूला है हमारा A3V3। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमें Q1 यानी जो है हमें फर्स्ट वाले पाइप का डिस्चार्ज डायरेक्टली गिवन है, तो हम उसको एरिया से मल्टीप्लाई करने की जरूरत अब नहीं रही। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली अभी इधर डिस्चार्ज का वैल्यू लिख देना है। वो जो एरिया हमने निकाला उसको छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं अभी, हम यहाँ पे डायरेक्टली डिस्चार्ज लिखेंगे 1.5 इज इक्वल टू, अब एरिया नंबर 2 मुझे बताओ कितना है, एरिया नंबर 2 है 0.125, एरिया नंबर 3 है 0.070। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा 0.125, ओके, 0.125 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए A2 इंटू V2 ना, V2 मुझे पता नहीं है अभी तो मैंने उसको V2 लिख दिया ऐसे इस तरह से। ठीक है, प्लस A3 इंटू V3, तो अभी A3 के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, प्लस A3 का वैल्यू क्या है मेरा 0.070 इंटू V3 का आंसर क्या है मेरे लिए, उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में एज 7.5
मीटर पर सेकेंड। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जो 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है उसका वेलोसिटी हमको दिया गया है क्वेश्चन में एज 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर देखो क्वेश्चन में निकालना था हमें खाली डिस्चार्ज, बराबर, लेकिन डिस्चार्ज के लिए हमें वेलोसिटी की मालूमात होना जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पर जो है 0.7 इंटू 7.5, या फिर अगर आप वैसा नहीं भी करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, खाली डिस्चार्जेस को अलग अलग आप सॉल्व करो तो भी काम आसान हो जाएगा। देखो ये है 1.5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मैं नहीं लिखता हूं, जाने दो, वी विल राइट हियर एज Q2 ओनली, प्लस आपके पास तीसरा वाले का आंसर है 0.7 इंटू 7.5, 0.07 है ना, ये माय मिस्टेक, 0.07 इंटू 7.5। तो मैं Q2 के साथ में प्लस करूंगा 0.07 इंटू 7.5, और ये आंसर को मैं उधर लेफ्ट हैंड साइड में डाल दूंगा, आपको डायरेक्टली डिस्चार्ज मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर पाइपलाइन का। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.07 इंटू 7.5 आंसर मिल रहा है मुझे एज 0.525, ठीक है। चलो इसको हम आगे सरकाते हैं अभी वापस से, इज इक्वल टू Q2 प्लस 0.525 इज इक्वल टू 1.5। आपको चाहिए क्या दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज निकालना है, और उसके लिए 6 मार्क्स दे दिए गए। क्या बोला, डिटरमाइन द डिस्चार्ज इन 40 सेंटीमीटर पाइप। ना वेलोसिटी पूछा है, ना एरिया पूछा है, और ना ही बोला है कि फर्स्ट पाइपलाइन से कितना वेलोसिटी में लिक्विड फ्लो हो रहा है, वो भी मत बताओ। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को बहुत ही लिमिटेड कर दिया, ठीक है। एरिया जो है यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा निकाल दिए, एरिया 1, इसकी जरूरत हमको नहीं थी। हमने फॉर्मूले में A2 V2 को अलग अलग लिखा, उसकी भी जरूरत हमको नहीं थी। डायरेक्टली आपने A3 V3 की वैल्यू रखो, 1.5 से उसको माइनस कर दो, आपको Q2 का आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर 1.5 minus 0.525 is equal to Q2, and therefore finally Q2 का आंसर आपका बनता है -1.5, that is 0.975 meter cube per second. This is the required final answer for your question. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए दोस्तों कि करना क्या है, बेसिकली बाइफरकेशन का मतलब क्या होता है, और जब आपके पाइपलाइन बाइफरकेट हो जाते हैं तब आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लग जाता है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। जब आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का, तब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने में दोस्तों कोई एफर्ट नहीं लगा था, सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए और उसका स्केच बनाने के लिए आपको टोटल 6 मार्क्स यहां पर मिल सकते हैं, या फिर 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो स्मार्ट वे में सॉल्व करो, तोशिब ट्यूटोरियल के साथ में जुड़े रहो। थैंक यू।